दर्शकों, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब इंसान का समय खराब हो तो उस समय मन की नहीं दिल की सुननी चाहिए। अच्छी और बुरी चीज बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती है, बस जरूरत है इंतजार की। रात बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती है, रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अपने पूरे जीवन काल में हर इंसान एक बार बुरे दौर से जरूर गुजरता है। बुरे वक्त में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जब समय खराब हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें अंदर से मजबूत होने के लिए एक अवसर दिया है, नकारात्मक विचारों से लड़ने का मौका दिया है। समय खराब तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि खराब समय से कैसे बचा जाए इसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि कुछ करना चाहिए। जब समय खराब होता है तो उस समय सगे संबंधी भी किनारा कर लेते हैं, तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन बेचारों को नहीं मालूम होता है कि कभी उनका भी खराब समय आ सकता है। तो हमेशा सकारात्मक रहें और अच्छे कर्म करते रहें। दर्शकों, आज हम जो आपको बता रहे हैं इसको बड़ी गहराई से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ बताई गई बातें आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बताई गई बातें उन सभी लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है जिनके अंदर कुछ करने की चाह है, जो अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं। हम सभी के सपने अलग अलग होते हैं। हो सकता है कुछ लोग अमीर बनना चाहते हो, कुछ लोग अच्छी नौकरी पाना चाहते हो। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी जिंदगी में मात्र 2% भाग ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जरा विचार कीजिए, अगर हम अपनी बुद्धि का आधा भी इस्तेमाल करना सीख गए तो यह जिंदगी हमारे लिए एक खेल बन जाएगी। आप जैसे चाहोगे वैसे आप इसे खेल सकते हो, लेकिन हमें इस बात का पूरा ज्ञान ही नहीं है। हम सभी के अंदर एक डर छुपा हुआ है जिसको हम भगाना होगा। वही डर जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब हम कोई काम करने का सोचते हैं तो हम अपने बारे में सोचने के बजाय यही बात सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जिस दिन हम इस डर को भगा देंगे, उस दिन से आपकी असली जिंदगी की शुरुआत होने लग जाएगी। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको 3 बातें तो रट ही लेनी है। पहली बात, किसी भी काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो। दूसरी बात, जब आपका समय खराब होगा तब कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला, इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। और तीसरी बात, याद रहे कि आज आप जिस परिस्थिति में हैं, उसका कारण सिर्फ आप खुद ही है, इसलिए दूसरों को दोष देना छोड़ दो। दर्शकों, जिस दिन आप इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार देंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसी लाइफ जीने में आपको भी बहुत मजा आएगा। इस सवाल का जवाब आपको मैं भगवत गीता से देता हूँ। समय कभी भी खराब या अच्छा नहीं होता है। शुभ और अशुभ व्यक्ति के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म आपको अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म आपको बुरे फल देते हैं। दिन और समय हमेशा एक जैसे ही होते हैं। सब दिन होते एक समाना, लेकिन जब बुरे कर्मों का समय आ जाए और आप कुछ न कर सको तो भगवान के ऊपर सब छोड़ दो और धैर्य रखो। सब्र का फल मीठा होता है। आगे जो होगा सब अच्छा होगा, बस उस समय की प्रतीक्षा करो। और अंत में एक बात जो अपने दिमाग रूपी दीवार पर लिख दो कि यह समय भी गुजर जाएगा। और इस बात को दुख में पढ़ के मुस्कुराओ और सुख में पढ़ के चिंतित हो जाओ और अच्छे कर्म करो। ध्यान रहे, हमने चिंतित बताया है,
चिंता नहीं, और दोनों का अर्थ अलग है। चिंतन करो, चिंता न करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है। भगवद गीता में ही लिखा है कि खराब समय आपको बोध कराएगा कि कौन व्यक्ति आपके हित में हो और कौन आस्तीन का सांप। तो उन्हें पहचान के स्वयं ही आप अलग कर दे इस खराब समय में। दर्शकों, ईश्वर को याद करें, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। जो आपका दुख कम कर सके उन्हीं को याद करिए, उनकी शरण में रहिए, वो आपका सारा दुख कम कर सकते हैं। जीवन में बुरा वक्त चल रहा हो तो धैर्य के संयम रखिए, अपने आप को मजबूत बनाएं। अपने मन में कहिए कि नहीं, यह दुख भी कट जाएगा। अगर दुख आता है तो सुख भी आता है। आप यह सोचिए कि आपको तो इतना ही दुख है, आपसे भी बहुत ज्यादा कई लोग पड़े हैं जिनको और आपसे बड़े बड़े दुख है, वह कैसे जी रहे हैं। आप एक बार उनकी तरफ देखिए, आपका सारा दुख ऐसे ही चला जाएगा। भगवान ने आपको इंसान का शरीर दिया है, आप दुख को झेल सकते हैं। दुख झेल के सुख लाइए। जो दुख हंसकर कट जाए वह दुख थोड़ी ना होता है। जैसे तूफान, बारिश सब चीज जीने के लिए जरूरी है, वैसे सुख दुख भी जिंदगी में जरूरी है। अगर आपको सुख ही सुख मिलता रहेगा, आपको दुख की अनुभूति होगी नहीं, तो दुख क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दुख भी जरूरी है। दुख सुख दोनों में अपना संयम बनाए रखें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने परिवार का साथ दें, अपने परिवार के साथ रहे। दर्शकों, जीवन में सब कुछ तो हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। जब कुछ प्रतिकूल हो तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। दुख का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और दुख से हंसकर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। हर काली रात के बाद सुबह आती है, दिन भी शाम को ढल जाता है, यहाँ कुछ भी तो ठहरता नहीं है। सुख दुख कुछ भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। ओशो कहते हैं, यह भी बीत जाएगा, इस सूत्र को गांठ बांध लो। हर वृक्ष के कितने पत्ते दिन भर में झड़ जाते हैं, आसमान के कितने तारे रोज टूट जाते हैं, पर उपवन और अंबर कभी शोक नहीं मनाते। हौसलों से उड़ान होती है, हिम्मते मर्दा तो मदद ए भगवान। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खूब मेहनत करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। जीवन के उजले पक्ष को देखें, अंधकार को नहीं। दुख को पकड़कर ना बैठ जाए, दूसरे हमें सुख देंगे ऐसा कभी होता नहीं है। किसी और से कुछ अपेक्षा करना ही दुख का मूल कारण है। दूसरों से सुख मांगना बंद कर दे तो वह आपको दुख भी नहीं दे सकते। सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सोचिए, यदि आपको सुबह से लेकर शाम तक आपकी थाली में सिर्फ मीठा ही मीठा परोसा जाए तो आपको कैसा लगेगा। खाने में कुछ नमक भी अनिवार्य है, तभी आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। सुचारू जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत अनिवार्य है। दुख को भोजन में नमक की तरह अनिवार्य समझकर दुख की सीढ़ी से ऊपर चढ़कर सुख और दुख से परे आनंद की अवस्था में रहना शुरू करें। जो भी आपकी परिस्थिति है उसको परमात्मा की इच्छा मानकर उसमें राजी रहना, उसके प्रति अहोभाव रखना और वर्तमान में जीना सीखे। सकारात्मक विचारों से अपने आप को भर ले। आप देखेंगे प्रकृति के अद्भुत आकर्षण के नियम के अनुसार आप जैसे विचार रखते हैं वैसे ही वास्तविकता हो जाती है। जीवन में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी समय अच्छा रहता है तो कभी समय खराब। खराब समय में कई लोग अपना आपा खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। दर्शकों, विनम्रता बनाए रखें। जब तूफान चल रहा होता है तो वे वृक्ष बच जाते हैं जो लचीले होते हैं, या कहें कि तूफान या आंधी के सामने झुकना जानते हैं वे बच जाते हैं। लेकिन जो वृक्ष लचीले होते हैं या अकड़ कर खड़े रहते हैं
वे जल सहित उखड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब विपरीत परिस्थिति चल रही हो तो व्यक्ति को और भी ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए। घमंडी, अकड़ू या अहंकारी को कोई नहीं पूछता है। दर्शकों, खुद को मोटिवेट करो। विपरीत परिस्थिति में खुद को मोटिवेट करना जरूरी होता है। ऐसे में आप मोटिवेशनल स्पीच सुने या पढ़े। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। तुम जो सोचते हो या जो कहते हो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम जो मानते हो। अपनी मान्यता या धारणा पर ध्यान दो। गलत मान्यता या धारणाओं का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारे मानने से ही तुम्हारा भविष्य निर्मित होता है। दर्शकों, पलायन न करें। विपरीत परिस्थिति में आप दुखों से घबराकर पलायन न करें, बल्कि उसका मुकाबला करें। मुकाबला करने वाले जीत जाते हैं। दिमाग सबसे शक्तिशाली चीज है। यदि उसने हार नहीं मानी है तो आपकी जीत निश्चित है। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। विपरीत परिस्थिति अर्थात संकट का समय, ऐसा समय जो आपके समर्थन में नहीं है या संकट काल है। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो और सर्वश्रेष्ठ हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, परिवार पर, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होता है। संकट के समय पलायन करने या हथियार डाल देने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। दर्शकों, योग्यता बढ़ाएं और समाधान खोजें। आप में जितनी ज्यादा योग्यता या हुनर और कुशलता रहेगी, आपकी सफलता के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे और विपरीत परिस्थिति में आपका हुनर ही आपके काम आएगा। ऐसे में यदि कुछ नया सीखने को मिले तो हिचकिचाएं नहीं। कहते हैं कि जब समय बुरा हो तो हमें उससे एकदम से लड़ने के बजाय उसे समझकर उसका समाधान खोजना चाहिए और तब ही पराक्रम करना चाहिए। जरूरी है कि समस्याओं पर चिंता करने के बजाय उसे पर चिंतन करना। दर्शकों, भाग्य नहीं कर्म पर भरोसा करो। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती। भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती है। दर्शकों, अच्छा हो या बुरा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जीवन में सही समय सिर्फ उनका आता है जो हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं। जीवन में समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। यह हमेशा एक समान गति से चलते हुए आगे ही बढ़ता जाता है। समय के इस चक्र में खुशियां और गम, सफलता और असफलता आती जाती रहती है। जो लोग इसका महत्व समझते हैं और इसका सदुपयोग करते हैं, उन्हें जीवन में मनचाही मंजिल अक्सर बड़ी आसानी से मिल जाती है। जबकि वहीं इसकी अनदेखी या फिर कहीं बर्बादी करने वालों को समय खुद ब खुद सबक सिखा देता है। जीवन में समय ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता है। समय अपना हो तो सभी अपने होते हैं और समय पराया हो तो सभी पराये हो जाते हैं। जीवन में हमें कभी किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जीवन एक लंबी दौड़ की तरह है जिसमें समय सबको एक समान मिलता है, लेकिन इसमें विजेता वही होता है जो सबसे कम समय में अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। समय एक सिक्के के समान होता है जिसे लेकर सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि उसे खर्च कैसे करना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई इसे दूसरा न खर्च करने पाए। कठिन समय में क्या करना चाहिए? दर्शकों, हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे।
वरुण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। वह एक लघु उद्योग चलाता था और इतना कमा लेता था कि परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाता। घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। एक बार विश्व आर्थिक संकट में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनका घर, व्यापार, बचत और सभी उम्मीदें इस क्रूर दुनिया ने पलक झपकते ही गायब कर दी। वरुण और उसकी पत्नी करुणा इतने दुखी हो गए कि इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। परिवार के लिए एक वक्त के भोजन की व्यवस्था करना भी असंभव सा लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में किसी भी आम इंसान को जीवन समाप्त करने के ख्याल आ जाते। हालांकि हार मानने के बजाय वरुण और करुणा ने परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ा और अपना बचा हुआ सामान बांधा और बच्चों के साथ शहर छोड़कर चले गए। वे लोग एक छोटे से पहाड़ी शहर में पहुंच गए। सालों पहले वरुण के चाचा वहीं रहते थे। वरुण को अपने चाचा के साथ रहना बहुत पसंद था। वह जब भी चाचा के यहाँ जाता कई दिनों तक रहकर आता, क्योंकि वहाँ का मौसम हमेशा सुहावना रहता था और वह शहर सुंदर भी बहुत था। चारों तरफ पहाड़, जंगल और बादल थे। इसके अलावा वहाँ रहने की लागत भी काफी कम थी। हालांकि फिर एक दिन चाचा का देहांत हो गया और उनका घर परिवार वालों ने बेच दिया। वरुण को हमेशा वो खूबसूरत जगह, वहाँ का सादा जीवन और वहाँ बिताए अनमोल पल याद आते थे। आज दुखों ने वरुण को वो सपनों का जीवन जीने का मौका दिया और उसने उस अवसर को बिना सोचे पकड़ लिया। उसने तुरंत करुणा के साथ मिलकर निर्णय लिया और जो कुछ बचा था सब बेचकर परिवार के साथ उस जगह जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। अहंकार को किनारे रखकर वरुण और करुणा ने वहां एक साधारण नौकरी या कोई कम लागत का व्यवसाय खोजना शुरू किया। काफी परिश्रम करने के बाद कई दिनों के बाद उन्हें एक मंदिर में कार्यवाहक का पद मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वहां के खर्चे थे भी ज्यादा ना थे। उन्हें मंदिर की पहली मंजिल पर रहने के लिए 2 कमरे भी मिल गए। कमरों के आगे एक आंगन था और आंगन से पूरा शहर नजर आता था। साथ ही पहाड़ियों के मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य और घाटी भी दिखती थी। पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर काम करते थे, एक साथ खाना पकाते और घर के और मंदिर के सारे काम अच्छे से संभालते। वे एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते, मौसम, नजारों और एक दूसरे के साथ का आनंद लेते। उन्होंने शहरों की उस कुछ बड़ा हासिल करने की कभी न खत्म होने वाली दौड़ को हृदय से त्याग दिया। उन्होंने दोनों बच्चों को वहीं पास एक सम्मानजनक स्कूल में दाखिल कर दिया। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से उनकी हर सुबह होती। सुबह की चाय वादियों के नजारों के साथ पीते, मंत्रमुग्ध कर देने वाली पहाड़ी हवाओं का और चिड़ियों की चहचहाहट का आनंद लेते और फिर अपने कामों में लग जाते। वे प्रतिदिन शाम 6 बजे तक सब कामों से मुक्त हो जाते थे और शाम को साथ बैठकर बातें करते, टेलीविजन देखते, बच्चों को पढ़ाते, यादों को साझा करते और फिर रात 9 बजे तक बिना किसी तनाव या चिंता के सो जाते। पहाड़ियों में मौसम हमेशा ठंडा, सुखद और आरामदेह रहता था। उन्हें रात में कमरों के बाहर बल्ब जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर रात चंद्रमा की सफेद रोशनी पूरे छज्जे को और मंदिर के शिखर को अच्छी तरह से रोशन कर देती। उन्होंने अपने पिछले जीवन को दोबारा पाने की कभी लालसा नहीं की, ना ही उन्हें कोई मलाल था। आखिर किसे मिलता है एक सुंदर और तनाव मुक्त सपनों सा जीवन जीने के लिए? दुनिया का कोई धन इतना प्यार भरा जीवन नहीं दे सकता। उन्होंने महासागर के तल पर गिरकर अपने जीवन को पुनः आरंभ किया और खुशियों के आसमान को छू लिया। और क्या है सफलता? इस कहानी से कुछ सीखें मिलती हैं। कठिन समय में हार ना मानने वालों की ही जीत होती है। पैसे से बढ़कर शांति और प्रेम होता है। कई बार मुसीबतें हमें सही राह पर ले जाती हैं,
देखिए, इंसान का जीवन ही कुछ ऐसा है जिसमें अच्छा और बुरा वक्त दोनों बराबर आते और जाते रहे हैं। लेकिन अच्छा वक्त जब आता है तब हम उसे व्यर्थ ही इधर उधर में गवा देते हैं, बिना कुछ किए, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में अच्छा वक्त कुछ ही समय के लिए ही मिला था। वहीं उल्टा, अगर हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है तो इसका हमें जल्दी पता चल जाता है, और जब हमें हर क्षेत्र में सिर्फ निराशा मिलती है तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमें दुनिया भर के दुखों का बोझ दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आपके सवाल पर आते हैं, यदि बुरा वक्त चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको हर एक कदम सावधानी और सूझबूझ से उठानी चाहिए, और किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम तथा उस पर लगने वाले खर्चे के बारे में अच्छे से विचार करना चाहिए, तथा किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें। जब भी हमारा वक्त खराब चलता है तब हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब किसी का वक्त खराब चलता है तो अच्छी चीजों पर भी किया जाने वाला कामों का परिणाम भी ज्यादातर संतोषप्रद नहीं होता। इसलिए जीवन में बुरा वक्त आने पर घबराना नहीं चाहिए, तथा खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि अगर आपके जीवन में बुरा वक्त आया है तो एक दिन निश्चित ही अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुखों के बाद सुख का सवेरा होना भी निश्चित है। इसलिए बुरे वक्त में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर चिंतन करना चाहिए और बुरे वक्त से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम उससे एक सही सीख ले सकें। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।